आंगनबाड़ी में हेल्पर टू सुपरवाइजर्स के तौर पर काम करने वाली खवातीन को नौकरी से निकालने पर उनकी मुश्किलात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। उनमें से कई खवातीन की नौकरी चली जाने के बाद उनका तलाक हुआ है। इन बेबस खवातीन ने एलजी इंतजामिया से अपने फैसले पर नजरसानी करने और अदालत के फैसले पर अमल करने की अपील की। एक एहतजाज के दौरान ज़ारो-क़तार रो रही इन खवातीन का कहना था कि वो बरसों से महकमे में अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं, मगर अब अचानक उन्हें नौकरी से निकाला गया है। कई खवातीन की शादी इसी बुनियाद पर हुई थी कि वो नौकरी पेशा हैं, मगर अब नौकरी ना रहने से उनका रिश्ता भी खत्म किया जा रहा है। इस कड़ाके की सर्दी में आज हम इतने मजबूर हो गए, निकले हैं बाहर छोटे बच्चे लेकर। हम आज ये हमारा ये हाल है कि हमारी जो बहनें थी इसमें उनका डाइवोर्स हो गया। हमें ऑर्डर दिया है हाई कोर्ट ने कि इन्हें बाज़ाब्ता कंटिन्यू करो और इन्हें इनकी जो उजरत है वो उनकी पे जो है वो निकाल दो इनको और अपने अपने जॉब्स पे रख दो, लेकिन इन्होंने ये किया, ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। एक मांगा मैं पान माल कर वकिलस मदद सदका पितर कुन दिवा कुन दिवानी ने कि बचास वन मे सद ज्यादा ना इंसाफी गमस मे ही खबर कस कोर अकोर एस मजन तमिस चोर बच तमिस खानदार मम्मस तोत वकिलस बस आसान वन दो दवा फलिस पतन फेरन मे रपि दबन कुन जाय हस कर इसमें गवर्नमेंट के ज़रफदार इस वकिलस। जिला अस्पताल गांधरबल कोविड इन्फेक्शन फैलाने वाले मकाम के तौर पर साबित हो सकता है, क्योंकि यहां मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी की वजह से ज्यादा हुजूम रहता है। 200 बिस्तरों वाला जिला अस्पताल तकरीबन 4 लाख की आबादी के लिए काम कर रहा है। डॉक्टरों की कमी के अलावा अस्पताल में सिर्फ एक ओपीडी टिकट काउंटर है, जहां टिकटों के हुसूल के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं और उन्हें अपनी बारी का घंटों इंतजार करना पड़ता है। लोगों ने हुकाम से टिकट काउंटर्स को बढ़ाने की अपील की है। अस्पताल के हुकाम ने जल्द ही टिकट काउंटर्स को बढ़ाने की यकीन दहानी भी कराई है। स्टाफ से कम ये मरी इंसान प्रारान भीड़ काउंटर खोलावन डबल ये स्टाफ कमी है। प्रॉब्लम ये बनान चीट तह कमांडर अकोई चीटन बनान कमांडर कहें तो प्रत कुन सख्त बेमार में ये सह प्यारान सह मे कर बन चीट बह गसा डॉक्टर साहब। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने यूएई की सरकर्दा फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी सेंचुरी फाइनेंशियल के हमरा एमओयूज पर दस्तखत किए हैं। सेंचुरी फाइनेंशियल यूटी में $100 मिलियन की सरमायाकारी करेगी। जम्मू कश्मीर में 3 होटल्स और कमर्शियल व रिहायशी कॉम्प्लेक्स की तामीर की जाएगी। सेंचुरी फाइनेंशियल के मालिक बालकृष्ण जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से ही ताल्लुक रखने वाले हैं और यूटी की तरक्की में अपना रोल अदा करने के ख्वाह हैं। सारे स्टेट्स में से जम्मू कश्मीर को ही क्यों चुना? जी शैलेंद्र जी, जम्मू कश्मीर को क्यों चुना? क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो मेरी जो है जन्मभूमि है। यूएई और दुबई मेरी कर्म भूमि है। चाहे मैं 30 साल से दुबई में रह रहा हूं, लेकिन मेरा दिल जो है वो अभी भी जम्मू कश्मीर में है। इस एग्रीमेंट के मायने क्या है जम्मू कश्मीर के लिए? किस तरह से डेवलपमेंट वहां होगी, किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वहां? छोटा सा गांव है परशुला, वहां से मैं बिलोंग करता हूं। तो यहाँ पे सारी जर्नी के बाद में अभी ये सोचा है कि अपने को कुछ सोसाइटी को भी बैक देना चाहिए और दूसरा जो है जॉब क्रिएशन में। और जॉब क्रिएशन में ऐसा है, मेरा ऐसा मानना है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो जॉब क्रिएशन की बहुत बड़ी जरूरत है और इसके लिए हर एक इंडिविजुअल और कॉरपोरेट को जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में। अगर जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो तो जॉब क्रिएशन होगी, बहुत सी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाती है। 3 होटल्स हैं, इनका लोकेशन क्या होगा? पहला जो होटल होगा वो मेरे डिस्ट्रिक्ट में होगा, डिस्ट्रिक्ट डोडा में। दूसरा होटल जो है हमारा जो है जम्मू में होगा और तीसरा होटल हमारा कश्मीर में होगा। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने में कितना टाइम लगेगा और कोई टाइमलाइन भी है इसके लिए, इसको पूरा करने को लेकर? जो अभी कोविड की सिचुएशन है, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मेरे को ये लगता है फर्स्ट क्वार्टर एंड या सेकंड क्वार्टर की बिगिनिंग में हमारे तीनों प्रोजेक्ट जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग हो जाएगी। 2.5 to 3 years में हमारे सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे। और जो कमर्शियल रेजिडेंशियल बिल्डिंग आप बनाने जा रहे हैं, ये कहाँ बनेगी? ये जम्मू में बनेगी। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर अक्सर सवाल खड़े किए जाते हैं, तो इस इन्वेस्टमेंट को देखते हुए क्या आपने सिक्योरिटी सिचुएशन को फैक्टर इन किया था? बिजनेसमैन का एक ही धर्म होता है
कि बिजनेस को डेवलप करना और जॉब क्रिएट करना। मैं तो इसको उस हिसाब से देख रहा हूँ। तो सिक्योरिटी सिचुएशन आपने फैक्टरिंग तो की होगी, वो तो जो है गवर्नमेंट का काम है, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा जी का जो कार्यकाल हमने देखा है, बहुत से अच्छे काम हुए हैं। और अभी रिसेंटली उनके साथ यहाँ पे दुबई में हमने MOU भी साइन किया है। बहुत से जो इन्वेस्टर ने जो है वो इच्छा जाहिर की है कि हम भी जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में। उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, दुबई में आए, वो कोशिश कर रहे हैं हर एक इन्वेस्टर से मिलने का, उनको एक्सप्लेन करने का। और गवर्नर साहब ने और अपने ठाकुर साहब ने इन्वेस्टर को ये बोला है कि आप बाद में डिसाइड कीजिए इन्वेस्ट करने का, पहले आइए, आप देखिए सिचुएशन, आप घूमिए अपने जम्मू कश्मीर को, देखिए जम्मू कश्मीर में लोगों से मिलिए, आप हॉस्पिटलिटी को देखिए, हर चीज को देखिए, फिर आप डिसीजन लीजिए। तो ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, ये डिसीजन जो उनका है बहुत ही अच्छा लगा। आपको लगता है कि अब यह सही वक्त है कि बाकी देशों को भी, चाहे गल्फ कंट्रीज हो या बाकी कंट्रीज हो, उनको भी अब इस मौके पर इन्वेस्ट करना चाहिए जम्मू कश्मीर में? मेरे हिसाब से जो है ये राइट टाइम होगा इस टाइम पे जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो हमारे जो यंग जनरेशन है, बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, मेहनती हैं, ऑनेस्ट हैं। तो ये टैलेंट वहां पे उनको मिलेगा और बिजनेसमैन को इस टाइम पे जो है वो टैलेंट की बहुत बड़ी बहुत जरूरत है और हंट है। अभी ये अभी बहुत राइट टाइम है जम्मू कश्मीर स्टेट में जाने का। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आवारा कुत्तों ने जिला गांधरबल के इलाके वाटलार में एक गाय के शेड पर हमला करके 5 भेड़ों को मार डाला। लोगों के मुताबिक आवारा कुत्तों ने अब्दुल गनी भट्ट के गाय के शेड में घुसकर 4 भेड़े और 1 बकरी को मौके पर ही हलाक कर दिया और दिगर 13 को शदीद जख्मी कर दिया है। लोगों ने कुत्तों के मसले से निपटने में नाकाम रहने का म्युनिसिपल कौंसिल गांधरबल पर इल्जाम लगाया है। रवा माह के पहले हफ्ते में आवारा कुत्तों ने गुंड में भेड़ों के रेवड़ पर हमला करके 10 भेड़ों को हलाक कर दिया था। इंतजामिया ने अभी तक मुतासरा को मुआवजा नहीं दिया है। 80-100 के करीब इन्होंने भेड़ बकरियां खाई है। इन कुत्तों ने जो कि म्युनिसिपल की हदूद से ला के उठा के यहाँ हमारे इन इलाकों में डालते हैं। ये बहुत ही बड़े झुंड होते हैं। इन्होंने हमारे को यहाँ तकरीबन लाखों में नुकसान किया है। अब न इनको कोई रात तान भाई कंडल लारे माज रशा रशा अल्लाह ताला सुन कसम गुलाम भाई मतलब यूथ गो मतलब खसार यूथ गो जुल्म तम पे मज ग मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC सबस अपील कर या मतलब बाकी जाय तहसीलदार सबस बन कत अगर 10 तीर दिवान अकिस परमितिस लेखमितिस तमिस पेवान एफिडेविट तीूता जमीन तान दान तीरन पे ये वो तो 10 कर जमा यह कूता समय कूता जुल्म वोत। यहाँ पे हमने पाया कि 4 एनिमल जो है उनकी डेथ हो गई है ऑन स्पॉट, और उसके बाद जो 12 एनिमल हैं वो क्रिटिकली इंजर्ड हैं और बाकी भी हैं। आउट ऑफ 32 जो हैं 30 इसमें से ज़ख्मी हो गए। उनका ट्रीटमेंट, उनकी वैक्सीनेशन, इसलिए हम आज यहाँ पहुँचे। स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम है, ये कॉमन प्रॉब्लम है। इससे पहले भी यहाँ पे बहुत सारे नुकसानात इस तरह के हो गए हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि म्यूनसिपलिटी के थ्रू कुछ ना कुछ इकदाम उठाएं। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।